मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भूभारती के हिस्से के तौर पर फील्ड वर्क टूर का इनेकाद, ओहदेदारान को मसाइल से मुताल्लिक़ पेश की तजावीज़, जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। बोधन के मुख्तलिफ मकामात के इंद्रमा मकानात के तामीराती कामों का रखा गया संग बुनियाद, तामीराती कामों को शफाफ अंजाम देने ओहदेदारान को हिदायत, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। मामूली बूंदाबांदी, हल्की सी हवा, छत पर सूखने वाले कपड़े तक नहीं उड़ते, लेकिन बर्क़ी वायर कट जाते हैं। बार बार बर्क़ी बंद, करंट बंद से अक़लियती अवाम परेशान। अब खबरें तफसील से। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने नवीपेट मंडल के जनेपल्ली, सिरनपल्ली व मुख्तलिफ देहात के इंद्रमा मकानात की तामीराती कामों का रखा संग बुनियाद और इस्तिफादा कुनिंदगान को मकानात की मंजूरी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात के हवाले। ओहदेदारान मकानात की तामीराती कामों को शफाफ तरीके से अंजाम दें, बोधन एमएलए ने ओहदेदारान को दी हिदायत। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने नवीपेट मंडल के नादापुर, जनेपल्ली, सिरनपल्ली, नवीपेट, नागेपल्ली और मध्यपल्ली देहात में इंद्रमा मकानात के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा और मुस्तहिकीन में मंजूरी के दस्तावेज़ात तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन गरीबों के पास रहने को घर नहीं, वो अपना घर बनाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंद्रमा मकानात के तामीराती काम को शफाफ तरीके से अंजाम दें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इंद्रमा मकानात के तामीराती काम को शफाफ तरीके से अंजाम दें, जिसे रियासती हुकूमत ने पुरज़म तरीके से आगाज किया। उन्होंने कहा कि मंडल के 730 लोगों को इंद्रमा मकानात दिए गए और कहा कि हुकूमत मकानात की तामीर के लिए मुफ्त रेत फराहम कर रही है। इस्तिफादा कुनिंदगान को रेत के लिए हुकूमत को कोई पैसे अदा करने की जरूरत नहीं। उन्होंने हर किसी पर जोर दिया कि वो इस स्कीम को सिर्फ मुस्तहिक गरीबों पर लागू करने की हुकूमत के हदफ को पूरा करने में ताउन करे। मकानात की मंजूरी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात इंद्रमा मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान को हवाले किए गए और कहा कि जिन गरीबों को मकानात नहीं दिए गए उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत ऐसे लोगों को एक और मौका फराहम करेगी। ग्राम पंचायत के ओहदेदारों देहातों में इंद्रमा मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान को चाहिए कि वो ग्राम पंचायत के ओहदेदारों को घर की तामीर के लिए मुग्गू बनाने के अमल के बारे में मुतल्ला करें और उनकी मौजूदगी में मुग्गू बनाएं और मशवरा दिया कि घर की तामीर के काम के लिए फंड्स अक़सात में मंजूर किए जाएंगे, इसलिए हर कोई घर की तामीर का काम प्लान के मुताबिक जारी रखे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान किए गए एक एक वादे को कांग्रेस हुकूमत पूरा कर रही। नवीपेट में बकरी मंडी और स्कूल के क़याम के लिए 20 लाख रुपये मंजूर किए गए। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी, श्रीनिवास कौर, राजेंद्र कुमार, दीगर कायदीन मौजूद थे। హౌసింగ్ మనకి ఇల్లు కట్టించే శ్రీనివాస్ రెడ్డి చాలా శ్రద్ధతో 400 కంటే ఎక్కువైతే మళ్ళీ మా చుట్టూలకు తీసుకుంటాం. ఇంతకుముందు అట్లా నడిచినాయి కదా,
మా జుడ్డోళ్ళ కట్టి 400 స్ట్రిక్ట్గా పెట్టినాం. అయినా మీకు కూడా పిల్లలు ఉంటారు, మీకు కష్టం కావద్దు, 10 సంవత్సరాలు ఉన్నారని మేమందరం ఆయనకు ఒప్పించాం. కన్సర్న్ మినిస్టర్ ఇంకా 200 ఇయ్యండి, వాళ్ళ డబ్బులతోనే కట్టుకుంటున్నాను. 400 ప్లస్ 200 600 కట్టుకోవచ్చు. మీరు దానికంటే ఎక్కువ కట్టకండి. మళ్ళీ ఆఫీసర్లు రాయరు, మళ్ళీ బాధపడతాం. తప్పనిసరిగా 20 ఫీట్లు వస్తుందట. మీరు ఇంకా 2 లక్షలు లెక్క కట్టుకుంటామంటే 200 లెక్క కట్టుకుంటే 30 ఫీట్లు పెంచుకోవాలి. అది చెప్తారు ఆఫీసర్ కనిపించండి. అది తప్పనిసరిగా చేసుకోండి. ఎంత తొందరగా వేసుకుంటే అంత తొందరగా డబ్బులు వస్తాయి. మన కేసీఆర్ సార్ వేసిన పనికి ఎప్పుడు ఏదైతే స్కీములు కడుతుందో దేనికి బాకీలు కట్టాలో తెలుస్తలేదు. కాబట్టి జల్దీ కట్టుకోండి. అదేవిధంగా ఇసుక ఎడికలు వస్తుంది ఇక్కడికి. बिस्तरे मर्ग पर बाअमल मुसलमान होना किस तरह साबित किया जा सकता है? मुतनाज़ा वक्फ कानून मुकदमे की समाअत के दौरान कपिल सिब्बल और अभिषेक की मदलल बहस, कल फिर होगी समाअत। आज सुप्रीम कोर्ट में मुतनाज़ा वक्फ कानून मुकदमे की समाअत हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस एजी मसीह की बेंच वक्फ तरमीमी एक्ट को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों के एक ग्रुप की समाअत की। इस दौरान हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजारों से कहा कि अदालतें उस वक्त तक मदाखलत नहीं कर सकती जब तक कि कोई वाज़ेह मुकदमा ना बनाया जाए। आज अदालत में समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मरकज ने इन तीनों मामलात पर अपना जवाब दाखिल किया है। ताहम दरख्वास्त गुजारों की जानिब से तहरीरी गुजारिशात में कई दिगर मसाइल का जिक्र किया गया। मेरी दरख्वास्त है कि उसे सिर्फ 3 मसाइल तक महदूद रखा जाए। अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक ने इस पर एतराज किया। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि हम केस की समाअत करेंगे और देखेंगे कि क्या उमूरी रिलीफ दिया जा सकता है। मुकदमे को 3 मसाइल तक महदूद नहीं किया जा सकता। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून का मकसद वक्फ जमीनों पर कब्जा करना है। कानून को इस तरह बनाया गया है कि वक्फ अमलाक को बगैर किसी मुश्किल के छीन लिया जाए। उन्होंने इस शर्त की तरफ इशारा किया जिसमें कम से कम 5 साल तक इस्लाम पर अमल करने वाला ही वक्फ कर सकता है, और कहा कि अगर मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ और मैं वक्फ करना चाहता हूँ तो मुझे साबित करना होगा कि मैं एक बाअमल मुसलमान रहा हूँ। ये गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत कोई भी गांव की पंचायत या कोई प्राइवेट फर्द शिकायत कर सकता है और जायदाद का वक्फ खत्म हो जाता है। सरकारी अफसर इसका फैसला करेगा और अपने मकसद में जज होगा। कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये मेरी जायदाद है और ये रियासत की नहीं हो सकती जिसे छीनने की कोशिश की जाए। वक्फे के बाद जब अदालत में दोबारा समाअत हुई तो सिब्बल ने जैसे ही किसी यादगार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए महफूज करार दिया जाएगा तो इस इमारत या जायदाद से वक्फ का दर्जा छीन जाएगा। इसमें जामा मस्जिद संभल भी शामिल है। लिहाजा कोई भी तनाज़ा खड़ा होने पर वक्फ की हैसियत खत्म हो जाएगी। ये बहुत परेशान कौन है। उन्होंने कहा कि एक्ट के कुछ हिस्से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए जांचे गए मसूदे का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इन पर पार्लियामेंट में बहस भी नहीं की गई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने भूभारती के हिस्से के तौर पर फील्ड वर्क टूर का इनेकाद किया और मेंडोरा के सरकारी स्कूल में चलाए जा रहे भूभारती डेस्क के काम का मुआयना किया और ओहदेदारान को मसाइल से मुतल्लिक तजावीज़ दी। भूभारती के हिस्से के तौर पर जिला कलेक्टर ने फील्ड वर्क टूर का इनेकाद किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बुस्सापुर और दुड्डम में भूभारती से मुतल्लिक मौसूल होने वाली शिकायत का मुआयना किया और इस तरह के ज़मीनी तनाज़ात से मुतल्लिक हल और मुनासिब तजावीज़ फराहम की। जिला कलेक्टर ने मेंडोरा के सरकारी स्कूल में एमआरओस और आरआईएस में चलाए जा रहे भूभारती डेस्क के काम का मुआयना किया और आरटीओ को मसाइल और मुनासिब तजावीज़ से आगाह किया। इस प्रोग्राम में आरमूर आरटीओ और मेंडोरा तहसीलदार ने हिस्सा लिया। దుబాయ్ వెళ్తారు కదా, వీళ్ళు కూడా 4 months అవుతుంది. ఫోన్ నెంబర్ తెలిసి ఉంటుంది కదా ఆయన అయితే. వాళ్ళకి పాస్బుక్ వచ్చింది సార్, పాస్బుక్ వచ్చింది, వాళ్ళకి రైతు బంధు వస్తుంది. నా ముంగటే ఇస్తున్నారు పాస్బుక్ వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటారా ఏమన్నా అడ్డం పాస్బుక్ అది కూడా మేము వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాం. అది మా ల్యాండ్ సైడ్ది. కాగితం ఉంది అప్పటికి ఉన్నది పథకం. మా రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది, మా పేరు మీద మా రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్లు ఉన్నాయి మా దగ్గర.
వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కంచవ గుడి దగ్గర మరి ముందు ధర్నీ వచ్చేసింది. అదే వాళ్ళ పేరు మీద మీరు కొన్నిది వాళ్ళ పేరు మీద వచ్చింది కదా, మరి ముందు ధర్నీలో అప్లై చేసుకోలేదా? చేస్తున్నా సార్, అది ఆలోచన. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయితే మనం చూపించాలి. అదే ఎఫ్ఐ వాడు దాన్ని ట్యాంపరింగ్ చేసి దాన్ని 347 सीपी साई चैतन्या के हुक्म पर निजामाबाद डिवीजन के तमाम पुलिस स्टेशनों की हुदूद में ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाने वाले 21 अफराद का टेस्ट किया गया और गिरफ्तार किए गए अफराद की काउंसलिंग की। स्पेशल जुडिशियल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने जुर्माने आयद करते हुए जेल की सजा सुनाई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर श्री साई चैतन्या आईपीएस के हुक्म के मुताबिक निजामाबाद डिवीजन के तमाम पुलिस स्टेशनों में ड्रिंक एंड ड्राइव गाड़ी चलाने वाले 21 अफराद का टेस्ट किया गया। इसके एक हिस्से के तौर पर आज मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों ने निजामाबाद डिवीजन के थाना हुदूद में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के तहत गिरफ्तार किए गए अफराद की काउंसलिंग की और उन्हें आज डिस्ट्रिक्ट मॉर्निंग कोर्ट में पेश किया, जहां पर उन्हें रिमांड पर पेश किया गया। मोहतरमा स्पेशल जुडिशियल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नूरजहां बेगम ने उन्हें सजाएं सुनाई। चारों को 2 दिन की कैद की सजा सुनाई और एक शख्स को 3 दिन जेल की सजा सुनाई। मौके पर पुलिस ओहदेदारा ने अवाम पर जोर दिया कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, जिससे हादसात का खतरा लाहक होता है और कीमती जानें जाया हो जाती है। साथ ही साथ सड़क हादसा से अफराद खानदान को जिंदगी भर का गम दिए जाते हैं और कहा कि गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ियों से मुताल्लिक दस्तावेज़ात अपने साथ रखें। निजामाबाद शहर बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में बार बार बरक़ी गुल करंट बंद होने से अवाम परेशान। मामूली बूंदाबांदी, हल्की हवा जिससे घरों पर सूखने वाले कपड़े तक नहीं उड़ते, मगर बरक़ी वायर टूट जाते हैं और घंटों करंट बंद। शदीद गर्मी और मच्छरों की वजह अवाम बिलखुसूस ज़ईफ़ और मासूम बच्चे बेचैन, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। कोई पुरसाने हाल नहीं, मुस्बित व मौसर नुमाइंदगी की ज़रूरत। क्या कोई सियासी जमात या लीडर है जो इस मसले पर आवाज़ उठाए और अवाम को राहत दे? बादल भी देखते ही यहाँ की अवाम खौफज़दा, MP और MLA को इससे कोई मतलब नहीं। ये कॉल सब स्टेशन को की गई थी। पहले आप ये कॉल सुनिए, फिर आपको तफसील बताएंगे। మీరు డైల్ చేసిన నంబరు ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది, కొంత సమయం తర్వాత ప్రయత్నించండి. The number you have dialed is currently busy. కొంత సమయం తర్వాత ప్రయత్నించండి. The number you have dialed is currently busy. Please try later. निजामाबाद शहर बिलखुसूस अक़लियती इलाकों का सालों का पुराना मसला, बार बार बरक़ी गुल, आज भी जून का तू बरकरार है। सालों में इस मसले को हल करते हुए अवाम की बुनियादी जरूरत को पूरा नहीं किया गया। मामूली बूंदाबांदी और हल्की हवा जिससे मकानों पर सुखाने के लिए डाले गए कपड़े तक नहीं उड़ते, महकूमा बरक़ी के बरक़ी तार, बरक़ी लाइन टूट जाती है और रात हो या दिन किसी भी वक्त घंटों के लिए करंट बंद कर दिया जाता है और सब स्टेशन को कॉल करने पर फोन को इंगेज कर दिया जाता है। काफी कोशिश के बाद कॉल लग भी जाए तो जवाब दिया जाता है ऊपर से बंद, जबकि दूसरे इलाकों में बरक़ी सरबराही होती है और शहर के अक़लियती इलाके खासकर खुज्जा कॉलोनी, हबीब नगर, मालापल्ली, NRI कॉलोनी, ऑटो नगर, टेलीफोन कॉलोनी, इन इलाकों में बरक़ी चली जाती है। ऐसा क्यों? क्या इन इलाकों में सालों में बरक़ी की दुरुस्तगी नहीं की गई या फिर नजरअंदाज किया जा रहा? अहम सवाल है। अवाम इस मसले से काफी परेशान है, पुरसाने हाल कोई नहीं। MP और MLA ना कभी इलाकों का दौरा करते हैं और ना ही उन्हें कोई फिक्र। कोई सियासी जमात या लीडर ऐसा है जो इस मसले को संजीदगी से ले और आला कायदीन के इल्म में लाकर अवाम के मसले को हल करने की मेहनत करें और अवाम को राहत दें। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है।
इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है, खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है, खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। बांसवाड़ा हल्के की दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर रियासती वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की जानिब से गल्लों को खोल दिया गया। बांसवाड़ा हल्के की दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर रियासती वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की जानिब से गल्लों को खोल दिया गया। तफसीलात के मुताबिक दरगाह बड़ा पहाड़ का टेंडर होने के बाद गुत्तेदारों की जानिब से अदालत में शिकायत की दरख्वास्त पर अदालत ने दरगाह बड़ा पहाड़ का टेंडर मंसूख कर दी। रियासती वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड के तहत चलाने की हिदायत दी, जिसके तहत रियासती वक्फ बोर्ड दरगाह बड़ा पहाड़ तमाम इंतजामात को तकरीबन 2 माह से खिदमत अंजाम दे रहा। 2 माह के बाद बातारीख 19 में बरोज पीर रियासती वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की जानिब से गल्लों को खोला गया और रकम की गिनती अमल में लाई जा रही थी। इसी असना में मुकामी खादिम दरगाह बड़ा पहाड़ शेख बाबर और मोहम्मद नईम नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट बोधन के दरमियान वक्फ बोर्ड ओहदेदारों के साथ बहस तकरार हाथापाई होगी, इसलिए कि वक्फ बोर्ड ओहदेदार गल्लों से हासिल होने वाली रकम को गायब करने और मौजूदा सहाफियों को चले जाने और वीडियोग्राफी न करने की धमकी देने पर बहस तकरार शुरू हुई। मोहम्मद नईम ने बताया कि वक्फ बोर्ड ओहदेदार रियासती वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की आंखों में धूल झोंककर दरगाह बड़ा पहाड़ के गल्लों से हासिल होने वाली रकम को हड़प लेने का इल्जाम आयद किया। वक्फ बोर्ड वाले बड़ी पहाड़ पे आए बोल के हमको मालूम पड़ा, इत्तला हुई तो हम वहाँ से फ़ोन आया तो हम बड़ी पहाड़ पे गए थे। जब बड़ी पहाड़ पे जाके देखने के बाद में वक्फ बोर्ड के 15-20 लोग वहाँ ठहरे रहते तो हम समझे हम जो ऑफिशियल परमिशन मांगे थे उस वजह से हमारे को और बोलते यहाँ पे आए होंगे समझ के हम वहाँ गए तक वहाँ पे यहाँ पे वक्फ बोर्ड जो है तो जिसको भेजी जो यहाँ पे आए वो गले खोले, एक एक गले में लगभग नहीं बोले तो 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ के है 5 गले खोले। जब गिनती करे पुलिस भी आई और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी आदमी आए और बोलते सो वर्नी पुलिस भी आई, गले खोलिए 12-11 पहले भर के ऑफिस रूम में लेके जाके गिनने का टाइम आया था 2 थैले डाल के गिने। वो वीडियो भी मैं बनाया, वो वीडियो भी मैं डाल देता हूँ। 2 थैले गिन के डाले सो गिनने के टाइम पे होना बोल के बाहर मेरे ऊपर अटैक करना बोल के फसाद मचा के पुलिस वालों को भी बाहर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी बाहर करके वहाँ पे बड़े पहाड़ पे जितने वक्फ बोर्ड के लोग काम करने वाले कर्मचारियाँ जो हैदराबाद से आए वो कर्मचारियाँ इन लोगों का होना बोल के फ्रॉड करके वहाँ से थैले के थैले गायब कर दिए। अभी लोग कितने लेके जमा कराते कितने नहीं जमा कराते वो अल्लाह बेहतर जानता, लेके गैस वाले बेहतर जानते। बल्कि ये डेमो है, आज हम हमारे आँखों से देखे क्योंकि वहाँ पे 4 गल्ले 5 गल्ले खोला गया, 5-6 गल्ले 5-6 गल्लों में क्योंकि आज टेंडर नहीं होते 6 महीने हुआ टेंडर का केस चल रहा तो 6 महीने हुआ। 6 महीने से वक्फ बोर्ड में क्योंकि इसमें से 2, 4, 5, 6, 7 थैले गिन रहे, बाकी वो पूरे थैले ट्रांसफर कर दिए। ये आने वालों की गलती है बल्कि वक्फ बोर्ड की नहीं, ये आने वालों की गलती है। अब वक्फ बोर्ड इनके ऊपर एक्शन लेके हम इनके ऊपर एफआईआर करें। अगर वक्फ बोर्ड इनके ऊपर एफआईआर करके इनके ड्यूटियों को निकाल दिया और बाहर के रौड़ियों को बुला के दादागिरी करे तो ये इनका जो गलत काम है। इनके ऊपर सीरियस एक्शन लेके वक्फ बोर्ड इनके ड्यूटियों को वार्निंग देके पूरे पैसे 4 करोड़ रुपए में डिपॉजिट करे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना बोल के मैं वक्फ बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। नवीपेट के गांधीनगर गांव में सारिकों की हलचल। आधी रात को सारिकों ने मास्क पहने सरखा करने की कोशिश, हंगामा आरआई पर सारिक फरार, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नवीपेट मंडल के गांधीनगर गांव में पीर की आधी रात को सारिकों के एक ग्रुप ने हंगामा आरआई की। सारिक मास्क पहने
और चाकू लेकर गांव में घूम रहे थे और सरखा करने की कोशिश कर रहे थे। गांव में एक किराना दुकान का ताला तोड़कर दुकान में से रकम का सरखा किया। ताहम हंगामा आराई सुनकर सारे फरार हो गए। दूसरी तरफ नवीपेट एसआई विनय ने कहा कि वाकई के ताल्लुक से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। बाप के हाथों बेटे का कत्ल, कामारेड्डी में पेश आया वाकया। नाजायज ताल्लुकात के चलते शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। तफसील देखते हैं। सरकारी दवाखाने के गेट पर नाश दस्तियाब, गुमशुदा अफराद के मुतल्लिकीन शनाख्त के लिए सरकारी दवाखाने पर राब्ता करें। एसएचओ का बयान। बाप बेटे में झगड़े की वजह से बाप के हमले में बेटे के कत्ल की वारदात मंजर-ए-आम पर आई। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी म्यूनिसिपल के हुदूद में लिंगापुर मौजू का रहने वाला निखिल 24 साल चंद माह कबल गल्फ से वापस लौटा। आबाई मकान पहुंचने के बाद निखिल शराब नोशी करते हुए माँ बाप से झगड़ा कर रहा था और शराब नोशी की आदत के लिए पैसे मांग रहा था। कल दिन के वक्त बाप बेटे में झगड़ा होने की वजह से बाप ने गुस्से की हालत में लोहे की रॉड से बेटे के सर पर हमला करने से उसे खून में लुत्फुत हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जांबर ना हो सका। पुलिस ने बताया कि निखिल के बाप भास्कर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। शौहर के हाथों बीवी के कत्ल की अफसोसनाक वारदात मंजर-ए-आम पर आई। तफसीलात के मुताबिक बोधन मंडल साटापुर के साकिन गंगा रेड्डी जगतियाल जिले की रहने वाली अंजलि 35 साल के साथ 16 साल कबल शादी अंजाम पाई। इस जोड़े को 2 लड़कियां हैं। गंगा रेड्डी रोजगार की गर्ज से दुबई जाकर कुछ ही माह कबल वापस लौटा। शौहर बीवी में इख्तलाफात की वजह से अंजलि इससे अलहदा इख्तियार करने के लिए अदालत से रुजू हुई। अंजलि अपनी 2 बेटियों के साथ कुछ दिनों से आरमूर में रिहाइश इख्तियार किए हुए थी। बोधन अदालत में पेशी में शौहर बीवी ने शिरकत की। कल गंगा रेड्डी अचानक अंजलि के घर पहुंचा और इस पर चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर डाला। बताया जाता है कि गंगा रेड्डी के एक और खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात में अंजलि रुकावट बन गई थी, जिसकी बिना पर इसने कत्ल की वारदात अंजाम दी। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्य ने एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी, एसएचओ सत्यनारायण रेड्डी के हमरा मुकामी वारदात का दौरा किया। मकतूल गंगा रेड्डी पर केस दर्ज किया गया। निजामाबाद शहर के सरकारी दवाखाने के मेन गेट पर 30 था 35 साल नामालूम नौजवान की नाश दस्तियाब हुई। एसएचओ रघुपति ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी नौजवान की शनाख्त नहीं हो सकी। पंचनामा करते हुए नाश को मुर्दा खाना में महफूज किया गया। गुमशुदा अफराद के मुतल्लिक़ शनाख्त के लिए सरकारी दवाखाने पर रब्त पैदा करें। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भू भारती के हिस्से के तौर पर फील्ड वर्क टूर का इनेकाद, ओहदेदारान को मसाइल से मुताल्लिक पेश की तजावीज़। जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। बोधन के मुख्तलिफ मकामात के इंद्रमा मकानात के तामीराती कामों का रखा गया संग बुनियाद। तामीराती कामों को शफाफ अंजाम देने ओहदेदारान को हिदायत। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। मामूली बूंदाबांदी, हल्की सी हवा, छत पर सूखने वाले कपड़े तक नहीं उड़ते, लेकिन बर्क़ी वायर कट जाते हैं। बार बार बर्क़ी बंद, करंट बंद से अक़लियती अवाम परेशान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।